हम पढ़ेंगे बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री। बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री, अध्याय 5 और उसका 16 पद को पढ़ेंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और इसलिए ऐसे लिखा है कि तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और एक दूसरे के लिए तो प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज का विषय है मध्यस्थता। दो लोगों के बीच में मध्यस्थ होकर काम करना। देखो, मध्यस्थता किसे कहते हैं? मध्यस्थता का मतलब है दो लोगों में रिश्ते बिगड़े हुए, दो लोगों के बीच में रिश्ते ठीक नहीं है, अनबन है, बातचीत नहीं है, रुकावट है, गुस्सा है, नफरत है, घृणा है, संबंध टूटे हुए। मध्यस्थ का मतलब है एक व्यक्ति जब मध्यस्थी करता है तो वो दो लोगों को जो भी बीच में रुकावट है, बंधन है, बाधा है, समस्या है, उसको वो दूर करके उनके बीच में मध्यस्थ करके दोनों को एक कर देता है। मेरे और आपके जीवन में जब हमने उद्धार पाया, प्रभु में आए, तो सोचो हमारे लिए कितनों ने मध्यस्थता की। प्रभु के बारे में हमें बताया, हमें कलीसिया में भवन में लेकर गए, उन्होंने परमेश्वर और हमारे बीच में मध्यस्थता की। प्रभु के सेवकों ने, प्रभु के दासों ने मध्यस्थता की। हमारा और परमेश्वर का संबंध बिगड़ा हुआ था, हम परमेश्वर के वचन के विरोध में काम कर रहे थे। किसी ने हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया कि वो परमेश्वर से तुम इस प्रकार से अपना रिश्ता ठीक कर सकते हो। यह मध्यस्थता वाला व्यक्ति, जितने भी लोग मध्यस्थता करते हैं, जितने भी लोग मध्यस्थता का काम करते हैं, वो बड़े अच्छे और परमेश्वर की नजर में वो बड़े एक ऊंचे स्थान पर रहते हैं। परमेश्वर उनसे बड़ी मोहब्बत करता है, परमेश्वर उनसे बड़ा प्यार करता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक, तो आज के कलाम को, आज के वचन को हम मनन कर रहे हैं। और कलाम इस प्रकार से कहता है, वचन इस प्रकार से कहता है कि एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। मध्यस्थता, इसी का 19 और 20 पद पढ़ लो। याकूब की पत्री, बुक ऑफ जेम्स, चैप्टर 5, याकूब की पत्री 5 अध्याय और 19 और 20 पद। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, अगर कोई तुम में से सत्य के मार्ग से भटक जाए, और कोई उसको फेर लाए, अगर कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और एक व्यक्ति अगर उसको वो भटके हुए मार्ग से वापस लेकर आए, तो वो यह जान ले, तो वो इस बात को जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाए, जो कोई भी भटके हुए पापी को अगर वापस लेकर आएगा प्रभु के पास में, कलीसिया में, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, वो एक प्राण को मौत से, मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा, और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। जब भी आप मध्यस्थता करते हो, कल रात को मेरे पास में एक भाई आया, वो भाई प्रभु को, यीशु को जानता नहीं, लेकिन जब एक बार उसने देखा कि एक व्यक्ति, एक सेवक उनके घर में आकर उनके मम्मी के लिए प्रार्थना कर रहा और रो रो कर प्रार्थना कर रहा है, तब ये सोचने लगा, मां मेरी बीमार, मेरी मां चंगी हो जाएगी तो मेरी मां, जो कुछ है वो हमारा ही भला होगा, फिर ये व्यक्ति क्यों रो रहा है, ये व्यक्ति आंसू क्यों बहा रहा है?
ये व्यक्ति इतना रो रो कर क्यों दुआ कर रहा है? जानते हो, इस सेवक ने जब मध्यस्थता की प्रार्थना की, प्रभु आप इस बेटी को चंगा कर दे, इसके दर्द से, इसकी बीमारी से आप इसको ठीक करें, तब उसका बेटा बड़ा ही गौर से ये प्रार्थना को सुन रहा था और वो सेवक की आंखों के आंसुओं को देख रहा था। तब उसने निर्णय लिया कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, क्योंकि यीशु के पीछे चलने में कई लोग मध्यस्थता करते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके परिवार के लोग बचे, अगर आप चाहते हैं कि आपके आस पड़ोस के लोग गुनाह पाप से बचे, उनका उद्धार हो, तो मध्यस्थ बनो, मीडिएटर बनो। जब आप मध्यस्थ बनते हो तो परमेश्वर तो उनसे नाराज है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम भी उनके लिए है। यह व्यक्ति पापी है, यह व्यक्ति कैसे, पापी व्यक्ति कैसे पवित्र परमेश्वर के पास जा सकता है? बीच में क्या है? कौन इन्हें मध्यस्थी कर कर, कौन इन्हें मेल मिलाप कर कर इनको दोनों को एक करेगा? मध्यस्थी की प्रार्थना, मध्यस्थता करने वाले लोग, मीडिएटर जिनको कहते हैं, मेल मिलाप कराने वाले लोग, ये मध्यस्थी की प्रार्थना। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ो, निर्गमन की किताब 32 अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 32, निर्गमन की किताब 32 अध्याय और 32 पद को पढ़ लेंगे। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। अभी मूसा मध्यस्थी कर रहा है। जानते हो इस्राएलियों ने क्या पाप किया? इस्राएलियों ने जब मूसा सिने पर्वत पर खुदा के साथ में था, तब पवित्र ग्रंथ बाइबल ऐसा कहती है कि मूसा खुदा रोशनी में होकर उससे बातें कर रहा है, लेकिन नीचे तमाम इस्राएलियों ने सिने पर्वत के नीचे उन्होंने एक सोने का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना की और कहा, यही है जो हमें मिस्र की गुलामी में से छुड़ा कर लाया है। और वो उसके सामने खेलने लगे। खुदा ने जब देखा कि कोल्हा, एक आवाज सिने पर्वत के नीचे से आ रही है, तब खुदा को बड़ा क्रोध आया और हजारों लोगों को खुदा ने एक दिन में मारा। खुदा का क्रोध उनके ऊपर था। मेरी पवित्र बहनों, मेरे पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, कलाम में इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर को बड़ा गुस्सा था। जब मूसा नीचे आया, मूसा ने देखा सच में इस्राएलियों ने बड़ा गुनाह किया है। फिर भी ऐसा लिखा है कि मूसा चाहता था कि ये फिर से इस्राएली लोग फिर से खुदा से मिले। तब बाइबल ऐसा कहती है कि खुदा से परमेश्वर ने मूसा ने बातें शुरू की। दोबारा इस पद को पढ़ लेंगे, निर्गमन की किताब 32 अध्याय 32 पद। हाँ, अभी अब तू उनका पाप क्षमा कर। अभी मूसा कहता है कि मैं जानता हूं कि इन्होंने बड़ा पाप, बड़ा अपराध किया है, तो भी तू इनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। नहीं तो लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट। देखो, मध्यस्थी ऐसी होती है। मध्यस्थी में आपको कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। मध्यस्थी में आपको रोना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, कई घंटे काउंसलिंग करनी पड़ेगी। मध्यस्थी में आपको बहुत वचन पढ़ना पड़ेगा, कई दिनों तक प्रार्थना में रहना पड़ेगा। मध्यस्थी आसान तो नहीं है, लेकिन मध्यस्थी में आपने देखा होगा, माँ, पिता जो है बच्चे को मार रहा है, बच्चे ने गलती की और वो उसको मारने लगा, तो बीच में माँ आकर मध्यस्थी करती, बचाती है, बोलती नहीं मैं इसको समझाऊंगी, जाने तो अभी छोड़ो, मैं इसको बताऊंगी, ये अभी कभी नहीं जाएगा, उस आवारा मित्र के साथ में कभी नहीं जाएगा, ये अभी कभी ये ऐसे काम नहीं करेगा। बीच में आती है और 1-2 थप्पड़ उसको भी पड़ जाता।
लेकिन वो मध्यस्थी बराबर नहीं। मूसा ने खुदा से कहा, मैं जानता हूं कि इन्होंने गुनाह किया, लेकिन इन्हें माफ कर, नहीं तो लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। मूसा कहता है, मैं अगर ये कनान देश नहीं जा पाए तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरा नाम भी काट दे। मध्यस्थी, जो लोग मध्यस्थी करते हैं, जो लोग मध्यस्थी का जीवन जीते हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक आत्मा किसी भी रीति से बचे। देखो, आत्माएं भावनात्मक होकर नहीं बचेगी, आत्माएं आपके केवल रोने से नहीं बचेगी, लेकिन आत्माओं को अगर बचाना है, अगर आप चाहते हो कि आपके मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा, अंकल, आंटी, जो लोगों को आप स्वर्ग में देखना चाहते हो, आस पड़ोस के लोगों को जिनको भी आप देखना चाहते हो कि ये स्वर्ग में जाए, उनके लिए आपको मध्यस्थी करनी पड़ेगी। मूसा अगर ना होता तो इस्राएलियों में से एक भी जन नहीं बचता, लेकिन मूसा बार बार खुदा के सामने आ खड़ा होता और इस्राएलियों के और खुदा के बीच में मूसा अक्सर मध्यस्थी करता। और यहां तक मध्यस्थी की मूसा ने और कहा कि अगर तू इन्हें दंड देगा या मारेगा तो फिर पुस्तक में लिखे हुए नाम को, मेरे नाम को काट दे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, 32 अध्याय इसके 10 पद को पढ़ लेंगे। निर्गमन की किताब 32 अध्याय 10 पद को पढ़ेंगे। अब मुझे मत रोक, हाँ, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है। परमेश्वर ने कहा, हे मूसा, मुझे मत रोक, मेरा क्रोध उन पर भड़क उठा है। उन्होंने बहुत गलत काम किया है। जब उन्होंने सोने का बछड़ा बनाकर उसकी उपासना की और कहा, यही है जो हमें मिस्र की गुलामी में से छुड़ा कर लाया, तो परमेश्वर बहुत भड़का। तब मूसा खुदा को मनाने लगा। परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर ने कहा, मुझे मत रोक, हाँ, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, मेरा क्रोध उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। हाँ, बाइबल ये कहती है कि मूसा परमेश्वर को रोक रहा है और मूसा को खुदा कह रहा है, मुझे मत रोक। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, जब परमेश्वर का क्रोध, जब परमेश्वर का कोप, जब परमेश्वर की नफरत किसी व्यक्ति के प्रति है, कोई व्यक्ति गुनाह पाप में लिप्त है, तो परमेश्वर का क्रोध जरूर उसके ऊपर आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की दुनिया में रहने के नियम को खराब कर रहा है। जब भी एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के विरोध में जाता है तो परमेश्वर की व्यवस्था को वो खराब करता है, उसके नियम को खराब करता है। एक अगर गार्डन है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे फूल लगे और कोई आकर उन फूलों को तोड़ रहा है, उन पेड़ों को काट रहा है, तो वो वहां पर अच्छी सुंदरता को खराब कर रहा है। परमेश्वर की बहुत सुंदर ये सृष्टि है और इस सुंदर सृष्टि में खुदा ने सबसे सुंदर चीज, सबसे अच्छी चीज, बेशकीमती चीज इंसान को बनाया, अपने रूप, अपने रंग, अपनी शक्ल, अपनी समानता में बनाया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, लेकिन इंसान परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वो खुदा से दूर हो गए। अब हमें मध्यस्थी करने वाले लोग चाहिए जो खुदा के पास उस भटके हुए व्यक्ति को वापस लाए। पवित्र कलाम में ऐसे लिखा है, मूसा परमेश्वर को मनाने लगा। 10 पद में खुदा के कलाम में हमने पढ़ा कि परमेश्वर की स्पष्ट इच्छा विद्रोहियों को नाश करे। परमेश्वर की इच्छा थी कि वो जो विद्रोह जिन्होंने किया, जिन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, परमेश्वर की स्पष्ट इच्छा थी कि उनका नाश हो। लेकिन मूसा परमेश्वर को रोक रहा है। जानते हो, जब आप किसी के लिए दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो या काउंसलिंग करते हो, मध्यस्थी करते हो, आप दोनों के बीच में बिछुई होते हो।
जब आप दोनों के मध्य में काम करते हो, तब खुदा का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध रुकता है, ठहर जाता है, क्योंकि कोई तो भी मध्यस्थी कर रहा है। पवित्र कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं, पवित्र वचन में ऐसा पढ़ते हैं, इसका 11 पद पढ़ते हैं। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा। तब मूसा परमेश्वर को यह कहकर मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है? तेरा कोप, तेरा क्रोध अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है? जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवान हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। अब खुदा को मूसा उसके काम बता रहा है कि प्रभु आपने बड़े अद्भुत काम किए, बड़ी बलवंत भुजा से, बड़ी ताकत से, इसी जाति को जिसको तुम मारने पर तुला है इसी को तू मिस्र से बचाकर लाया है। वचन में ऐसा लिखा है, मूसा परमेश्वर को मनाने लगा। जिस जाति को तुम मारने पर है प्रभु, उसी जाति को तो तूने बचाया है, ये तेरे चुने हुए लोग हैं प्रभु। मूसा मनाने लगा। कई बार जब कोई मारता है, माँ या बाप, तो छोटा भाई या छोटी बहन बीच में होते, नहीं पापा, आपने तो इसको पैदा किया, आपने तो इसको इसके भविष्य के लिए क्या क्या किया, आप इसको मत मारो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक तो मध्यस्थता मूसा ने की और परमेश्वर को वो मनाने लगा। जब हम परमेश्वर मध्यस्थता करते हैं तो समझो हम परमेश्वर को मना रहे हैं। मूसा ने ये काम किया। इस्राएलियों के क्रोध, इस्राएलियों पर आया हुआ परमेश्वर का क्रोध मूसा ठंडा कर रहा है, मूसा परमेश्वर को मना रहा है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, लूका किताब 19 अध्याय 41 पद, लूका 19 अध्याय और 41 पद को पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह यरूशलेम के निकट आए तो नगर को देखकर उस पर रोया। तब यीशु ने उस नगर को देखा और उस नगर को देखकर यीशु मसीह रोने लगा। ऐसा लिखा है कि वो नगर यरूशलेम एक ऐसी भेड़ों के समान था जिसका कोई चरवाह ना हो। उनके हालात, स्थिति, परिस्थिति देखकर वो रोए, यीशु मसीह रोए। जानते हो, मध्यस्थी करने वाला अक्सर जब कोई गलत जीवन जी रहा है या नाश होने वाला है, उसको देखकर वो रोना। आंसू बहाने वाले लोग मध्यस्थी करने वाले लोग होते हैं। अगर आप लोगों के दुखों को देखकर, तकलीफों को देखकर आप रोने लगते हो, मध्यस्थी करते हो। अगर कोई बीमार है तो आप परमेश्वर से उसके लिए मध्यस्थी करते हो। अगर कोई पाप में तो आप उसके लिए उससे मध्यस्थी करते हो। अनिल कांत जी ने एक कहानी सुनाई। एक पत्नी अपने पति को कहने लगी कि देखो, ये तुम जो शराब पीते हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो तुम शराब पीते हो ना, बिल्कुल पसंद नहीं है। ये शराब तुमको छोड़नी पड़ेगी। उसका पति कहने लगा, हाँ मैं छोड़ दूंगा, तू मेरे पीछे मत लगा कर। कितनी बार तुझसे कहा मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, बंद कर दूंगा, लेकिन तू मेरे पीछे लग जाती है। 8-10 दिन बाद फिर पत्नी कहने लगी, तुम शराब कब छोड़ोगे? शराब छोड़ो। उसने बोला, अच्छा मैं छोड़ दूंगा। 5-6 दिन के बाद तो पत्नी एक पेपर लेकर आई और पेन दिया पति को, बोले इस पर लिखो, आज से तुम शराब नहीं पियोगे। मुझसे कमिटमेंट करो कि आज से तुम शराब नहीं पियोगे, नहीं तो मैं तुमको छोड़कर अपने मायके चली जाऊं। मैं ऐसे शराबी आदमी के साथ नहीं रह सकती, आज ये लिख के दो। पति ने कहा कि देख, तू पागल है, एकदम से शराब छोड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। अभी क्या करूंगा, जैसे मैं बोतल पीता हूं तो धीरे धीरे ऐसा कम आऊंगा, आखिरी में फिर एक पैक पिया करूंगा, ऐसा धीरे धीरे छूटेगी। एकदम से नहीं छोड़ सकता, मैं मर जाऊंगा। मैं बोला धीरे धीरे छोड़ूंगा, 6-7 महीने लग जाएंगे, मैं छोड़ दूंगा। पत्नी ने कहा कि देखो, जब तुम शाम को शराब पीकर आते हो
तो कितनी गटर के ढक्कन खुले रहते हैं। अगर किसी नाले किसी गटर में तुम गिर गए तो तुम मर जाओगे। पति मानता नहीं। दूसरे दिन किसी ने बताया तुम्हारा पति गटर में गिर गया, वो नाले में गिर गया, वो उसका ढक्कन खुला हुआ था। पत्नी दौड़ कर गई, रस्सी लेकर गई और पति को देखा तो वो बोली मैंने तुमसे पहले ही कहा था। बोला उसने वो रस्सी डाली। रस्सी डालने के बाद में उसको खींचने लगी और वो जैसे ही गटर के मुंह तक आता, नाले के मुंह तक आता, इसके हाथ से रस्सी छूट जाती। 5-6 बार ऐसा हुआ। बोलती पकड़ो रस्सी, पकड़ो रस्सी। वो पकड़ लेता है, ऊपर खींचती है, जैसे ढक्कन की तरफ आता है, जैसे ऊपर की ओर आता है, हाथ से रस्सी छूट जाती है। तब ये पति कहने लगा मुझे ऐसा लगता है कि तू जानबूझकर ये रस्सी छोड़ती है। मुझे ऐसा लग रहा है तू जानबूझकर छोड़ती है। इतनी नीचे से तो खींच लेती है, ऊपर थोड़ा ही मैं जब रह जाता हूं तब तू छोड़ देती है। मुझे लगता है तू जानबूझकर कर रही है। तो पत्नी कहने लगी तुमने सही समझा, मैं जानबूझकर कर रही हूं। क्या एकदम से मैं तुमको बचाऊंगी ना तो तुम मर जाओगे। इसलिए मैं ये सोचती हूं कि 5-6 दिन में रोज थोड़ा थोड़ा खींचूंगी, 5-6 दिन बाद में तुमको रोज थोड़ा थोड़ा खींच के निकालूंगी, तो तुम क्या होगा, बच जाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। पति समझ गया पत्नी मेरी मुझे सुधारना चाहती है, वो चाहती कि मैं एकदम से शराब छोड़ूं। जो लोग जानते हो ये ऐसा कहते ना कि बस मैं अभी ये 31 दिसंबर तक पी रहा हूं, 31 दिसंबर तक बस मैं ये काम कर रहा हूं, उसके बाद देखना, नई साल से देखना मैं बिल्कुल नया हो जाऊंगा, बिल्कुल मैं ये सब काम छोड़ दूंगा। जो लोग डेट या तारीख देते हैं वो लोग कभी नहीं सुधरते। जानते जो तुरंत पाप को छोड़ देते हैं ना, तुरंत, आज ही, अब भी, इसी वक्त, क्योंकि हम कल की बात नहीं कर सकते और ना ही हम पल की बात कर सकते हैं। हम तो लेटेस्ट अब भी इसी वक्त की बात कर सकते हैं। अगर हमें सुधार चाहिए तो ऐसे करना है। पत्नी ने मध्यस्थता करते 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 इसने कहा मैं आज वायदा करता हूं, उसी नाले गटर में से इसने कहा मैं आज वायदा करता हूं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। तब इसकी पत्नी ने वो रस्सी वापस फेंकी और इसको बाहर निकाल दिया। मेरे बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, कई लोग ये दुनिया में बड़ी अच्छी मध्यस्थी करते, लोगों के लिए आंसू बहाते रोते हैं। अगर आपका परिवार बिगड़ा हुआ है, अगर आपका परिवार कर्ज में, अगर आपका परिवार में बहुत बीमारियां हैं, आपके ज्यादा से ज्यादा रुपए पैसे वो इलाजों में, बीमारियों में चले जाते हैं, आपके घर में अगर बरकत नहीं है तो मध्यस्थी आपको करनी पड़ेगी। अपने परिवार के लिए मध्यस्थी करो। अगर पिताजी शराब पीते, भाई शराब पीता है या कोई नशा कर रहा है तो आपको मध्यस्थी करनी पड़ेगी। जब तक कोई मध्यस्थी ना करे छुटकारा कैसे आएगा। पौलुस कहता है जब तक हम भेजे ना जाए, जब तक वचन ना सुनाए, कैसे कोई उद्धार पाएगा। इसलिए मध्यस्थी करना बहुत जरूरी। अब मूसा, परमेश्वर तो इस्राएलियों को मारने पर है, लेकिन मूसा परमेश्वर को रोक रहा है, मूसा परमेश्वर को मना रहा है, वो मध्यस्थी कर रहा है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में ऐसे लिखा है, यीशु मसीह ने यरूशलेम को देखकर रोए। पौलुस ने एथेंस नगर में जब वो आया तब देखा उसने कि सब जगह लोग खुदा को नहीं लेकिन पत्थरों की आराधना कर रहे हैं। तब मूसा का दिल उन सब चीजों को देखकर जल गया, वो रोने लगा, ये क्या हो रहा है, ये किसकी प्रस्तुति कर रहे हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में ऐसा लिखा है कि नगर के लिए यीशु ने अपने पिता से मध्यस्थी की। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, इसी का 22 अध्याय 32 पद पढ़ लो। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद 32। परंतु मैंने, यीशु ने पतरस से कहा, परंतु मैंने तेरे लिए विनंती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। तेरा विश्वास जाता ना रहे। मैंने विनंती की है, मैंने मध्यस्थता की है, मैंने मीडिएटर होकर
खुदा से, अपने पिता से तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे, तू पश्चाताप करे, वापस आए, हाँ, अपने भाइयों को स्थिर करना। तो अपने भाइयों को स्थिर कर। यीशु ने नगर के लिए रोए, यीशु पतरस के लिए मध्यस्थता की, और क्रूस पर सारे मानव जाति के लिए, सारे मानव जाति के लिए यीशु ने मध्यस्थता की। क्या थी वो मध्यस्थता? ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये है मध्यस्थता। परमेश्वर इंसान से नाराज है, लेकिन एक इंसान जब परमेश्वर के प्रेम को इस इंसान को बताता है और परमेश्वर को बताता है, प्रभु आप इसको माफ कर दो। जानते हो बहुत सारे रिश्ते टूटे हुए, हर घर में कहीं ना कहीं कोई अनबन है। लोग क्या कर रहे हैं? उनके दुखों की चर्चा करते हैं, उनके लड़ाई झगड़े की चर्चा करते हैं, उनके कामों की चर्चा करके उनको बदनाम करते हैं। अरे यही इतना तुम मेहनत कर रहे हो, अगर यही मेहनत तुम मध्यस्थता करने में लगाओ, लोगों के पापों की चर्चा करने से अच्छा है खुदा से उनके पापों के बारे में बताओ कि प्रभु आप इनको माफ करो। ये मध्यस्थता का काम करो। इधर उधर की खबर लेकर पूरे दिन इधर उधर लोगों को सुनाने से अच्छा है कि अपने घर में फैन चालू करके, एसी चालू करके, घर में आराम से बिस्तर पे बैठ के घुटनों पर आकर मध्यस्थता करो। आपकी 2 मिनट की, 5 मिनट की मध्यस्थता किसी के जीवन को बचा सकती है। अगर आप चाहते कि वो बचे तो मध्यस्थता करो। मूसा ने मध्यस्थता की, यीशु ने यरूशलेम नगर को देखकर रोए, मध्यस्थता की। यीशु ने पतरस के लिए मध्यस्थता की, और यीशु ने क्रूस पर सारे मानव जाति के लिए मध्यस्थता की। अपने पिता से कहने लगे, ऐ बाप इन्हें माफ कर दे, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पवित्र कलाम, पवित्र वचन में 1 यूहन्ना 2 अध्याय और पहले पद में लिखा है कि परमेश्वर के पास हमारा एक सहायक है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है, वो हमारा एक सहायक है, वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है। अब निर्गमन की किताब 32 अध्याय 14 पद को पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 14। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। परमेश्वर ने कहा था कि मैं इस्राएलियों को मार दूंगा, परमेश्वर हानि करने से पछताया। तब मूसा मुड़कर साक्षी के दोनों तख्ते, ऐसे लिखा है कि परमेश्वर को मूसा ने रोक दिया। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर ने फैसला किया, परमेश्वर ने निर्णय लिया, लेकिन उस निर्णय को मूसा ने, जो इस्राएलियों को मारने का निर्णय था, परमेश्वर के निर्णय को मूसा ने रोका। क्या आप परमेश्वर के निर्णय को रोक सकते हो? क्या आप परमेश्वर के फैसले को रोक सकते हो? यस, हाँ, आप रोक सकते हो। अगर आप एक मध्यस्थ करने वाले व्यक्ति हो, अगर आप एक प्रार्थनावादी हो। एक प्रार्थना किसी के लिए की जाए, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप एक अच्छे, सच्चे, पवित्र व्यक्ति है, अगर आप मध्यस्थता करते हैं, परमेश्वर, ऐसा लिखा है, परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर की इच्छा को मूसा ने रोक दिया। आप परमेश्वर, अगर किसी को हानि करने पर है, परमेश्वर किसी को मारने पर है, अगर आप मध्यस्थता करते हो तो खुदा रुक जाता है। इस कलाम में, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने मूसा को रोक दिया। कलाम में ऐसा लिखा है, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 9 पद को पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय पद 9। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। और परमेश्वर की रचना हो। पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर के सहकर्मी हो। तुम्हें नियुक्त किया है खुदा ने।
जानते हो, जिस दिन आपने अपने पापों के गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लिया, उसी दिन जीवन की पुस्तक में आपका नाम दर्ज हो गया। परमेश्वर ने अब आपको एक काम के लिए नियुक्त किया है। जानते हो कौन सा काम है? मध्यस्थता करना। अगर परिवार में कोई नहीं बचा है, अभी तक वो उसका उद्धार नहीं हुआ है, तो उसके लिए मध्यस्थी करो। जानते हो, जब मध्यस्थी हम करते तो खुदा रास्ते खोलता है। अगर हम मध्यस्थी नहीं करते तो सारे रास्ते बंद रहते। और बाइबल ये कहती है, जो ये कहता है, जो ये जानता है, भला काम करना जानता है, अगर वो नहीं करता तो वो पाप है। जानते हो, ये भी पाप है कि अगर आप मध्यस्थी कर सकते हो, उसको बचा सकते हो, और नहीं बचा रहे तो ये पाप है। इसलिए अभी हमने कलाम में परमेश्वर के वचन में पढ़ा, परमेश्वर ने हमको मध्यस्थी करने के लिए नियुक्त किया है, ठहराया है। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। वचन में ऐसा भी लिखा है, पढ़ेंगे रोमियो की किताब 9 अध्याय पद 2। रोमियो की किताब 9 अध्याय 2 पद। मुझे बड़ा शौक है, पौलुस कहता है कि मुझे बड़ा शौक है, और मेरा मन सदा दुखता रहता है। और पौलुस कहता है मेरा मन सदा दुखते रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था, अपने भाइयों के लिए, जो शरीर के भाव से मेरी कुटुंबी है, स्वयं ही मसीह से शामिल हो जाता है। और उसके अंदर एक दर्द था, उसके अंदर एक तड़प थी अपनों को बचाने के लिए। आपके अंदर एक तड़प, एक भूख होनी चाहिए अपनों को बचाने की। आप दुखी होना चाहिए अगर आपका कोई बचा नहीं है। हम पापी को पापी कहकर पुकारने सच्चा है, परमेश्वर को कहे प्रभु ये पापी, इस पर दया, प्रभु ये गुनाह में, ये शराब में, इसको बचा प्रभु। पौलुस के अंदर एक तड़प थी, एक लगन थी कि किसी भी रीति से ये व्यक्ति बचना चाहिए। और इसलिए कलाम कहता है, यहेजकेल की किताब 22 अध्याय 30 पद को पढ़ेंगे। यहेजकेल नबी की किताब 22 अध्याय और उसका 30 पद पढ़ ले। मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, मैंने उनमें से एक ऐसा इंसान ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो, और देश के लिए बाड़े नाके में ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, उस नगर का नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। परमेश्वर कहता है, मैं चाहता हूं कि जब मैं किसी देश पर क्रोध करूं, तब कोई खड़ा होकर उस देश के बचाव के लिए दुआ करे। जानते हो निनवे नगर क्यों बचा? 3 दिन का सफर था निनवे में, अगर घूमा जाए। ऐसा लिखा है कि योना 1 दिन का सफर किया और उसने 1 दिन में ये बात का प्रचार किया कि 40 दिन के बाद ये निनवे शहर उलट दिया गया। निनवे के लोग इस 1 मिनट के प्रचार से 1,20,000 लोग बच गए। आप कई हजारों आत्माओं को बचा सकते हैं। किसी देश में बहुत तूफान आता है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, सूखा होता है, महामारी फैलती है। अगर कोई देश में नशीली पदार्थ बनते हैं, कोई शैतान के जकड़न में, बंधन में, तो आप उस देश के लिए घुटने टेक कर रो सकते हो। जानते हो विलियम कैरी भारत के लिए रोया करता था, बहुत बड़ा प्रभु का दास। भारत के लिए, भारत के मैप पर, नक्शे पर हाथ रखकर रोया करता था, प्रभु भारत को बचा, प्रभु भारत को बचा। जबकि वो तो लंदन में, इंग्लैंड में रहता था, लेकिन भारत के लिए दुआ किया करता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक तो एक मध्यस्थी करने वाला परमेश्वर को मनाता है। ऐ खुदा, इस
कोरोना कोविड-19 को, इस बीमारी को रोक। अगर भारत के मसीह लोग घुटने पर आ गए तो ये बीमारी इस देश से कभी की कब की भाग जाती। हमको मध्यस्थता करने की जरूरत है, परमेश्वर से कहने की जरूरत है। यिर्मयाह नबी ने मध्यस्थता की और वो कहता है, काश मेरा असर, मेरी आंखें जल का सोता होती, बहती रहती और मैं अपने लोगों के लिए रोता रहता। कलाम में ऐसा लिखा है, यिर्मयाह नबी की किताब 15 अध्याय पहला पद पढ़ना। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 1। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते, तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर ना फिरता, तो भी मेरा मन इन लोगों की तरफ ना फिरता। इनको मेरे सामने से निकाल दो, इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाएं। अभी आखिरी बात, मध्यस्थता को परमेश्वर तभी, मध्यस्थता की प्रार्थना को तभी परमेश्वर अनसुनी करता है जब एक पापी व्यक्ति पाप की सीमा को लांघ चुका है। पाप की सीमा को लांघ चुका है तभी मध्यस्थी की प्रार्थना फेल होगी, वरना कभी भी मध्यस्थी की प्रार्थना फेल नहीं जाती। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मध्यस्थी की प्रार्थना सुनी ना गई। परमेश्वर ने एक व्यक्ति जब मध्यस्थी कर रहा है, मध्यस्थ की प्रार्थना करता है, बीच में दोनों के मध्य में, दोनों को मिलाने के लिए जब वो प्रार्थना करता है, 100% वो प्रार्थना सुनी जाती है। मेरे जीवन का अनुभव है, हमने जिन जिन लोगों के लिए दुआएं की, एक व्यक्ति के मैं घर में गया, इतने चित्र, इतनी तस्वीरें उस घर में उसने लगा के रखी और वो बड़े बंधन में था, चारों तरफ मूर्तियां, ये वो सब लगा के रखी। जब मैं उस घर में बैठा था, मुझे लगा इसका कभी उद्धार नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने सुसमाचार सुना, जानते हो, उसी रात उसने प्रभु को ग्रहण किया। मैं बहुत रोया, प्रभु मैंने तो सोच रखा था ये व्यक्ति का कैसे छुटकारा होगा, लेकिन एक ही दिन में उसने प्रभु को ग्रहण किया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक को, मध्यस्थता की प्रार्थना एक ही कारण से नहीं सुनी जाती, और वो है जब एक पापी परमेश्वर पाप की सीमा को लांघ देता है, बहुत उस तरफ चला गया, तब परमेश्वर मध्यस्थी की प्रार्थना को नहीं सुनता। वरना जितने भी लोगों ने मध्यस्थी की प्रार्थना की, उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु ने उत्तर दिया है। क्या आप अपने लोगों को बचाना चाहते हो? जहां कहीं भी आप अपने घर, परिवार, आस पड़ोस, देश में कहीं भी आप बुरा देखते हो, आप तुरंत मध्यस्थता करो, प्रार्थना करो, मेल मिलाप कराओ। मेल मिलाप की आत्मा आपके अंदर प्रभु करेगा। जब आप मध्यस्थता की प्रार्थना करते हो तो खुदा उस प्रार्थना का तुरंत उत्तर देता है और उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपने मध्यस्थता की है उसको बचा।